कुछ टाइम पहले बॉलीवुड में एक मूवी रिलीज हुई जिसका नाम कल्कि 2898 था। इस मूवी के कास्ट में प्रभास, दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन थे, जिसने बॉक्स ऑफिस में बड़े बड़े रिकॉर्ड क्रैश किए और बॉलीवुड में 1200 करोड़ से भी ज्यादा बिजनेस करने वाली मूवी बनी थी। इस मूवी के बाद इंडियन सिनेमा में ऐसा कुछ हुआ जो आज से पहले कभी भी नहीं हुआ था। प्रभास स्टारर कल्कि में प्रभास से भी ज्यादा अमिताभ बच्चन की अभिनय की प्रशंसा हो रही। कल्कि देखी जो मुझे नहीं अच्छी लगी। अमित जी वाज अनबिलीवेबल। आई कांट अंडरस्टैंड दैट मैन। 81 इयर्स ओल्ड होने के बावजूद भी जिसने जमाने को दिखाया कि उन्हें बॉलीवुड का बिग बी कहा जाता है, मगर बॉलीवुड के बिग बी बनने का सफर आसान नहीं था। अमित जी को किसी ने उनकी आवाज के कारण काम नहीं दिया, किसी ने उनको बुरे वक्त में साथ नहीं दिया, और एक वक्त तो ऐसा आ गया जब अमित जी पर इतना ज्यादा कर्जा बढ़ गया था तो उन्होंने अपना घर भी गिरवे रख दिया था। राखी और अमित जी के बीच में कोई लव स्टोरी थी या यह सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट था, सभी बातों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर जाना। वो है जो कभी किसी के पीछे खुश तो जिसने 25 बरस अपनी माँ को हर रोज थोड़ा थोड़ा मरते देखा तुम्हारे बाप होते हैं। जान का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन हमारा नाम क्या है वसंत? क्या है वसंत? अरे उधर क्या ढूंढता है? इधर देख, तेरे सामने कौन खड़ा है? फिल्म ब्लैक पा और पीकू के लिए नेशनल अवार्ड जीत चुके द एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन को उनकी दिग्गज अदाकारी और बेमिसाल अभिनय के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। श्री अमिताभ बच्चन। जी ने अपनी स्कूल की पढ़ाई अहलाबाद से प्राप्त की। उसके बाद वे अपने कॉलेज को कंप्लीट करने के लिए नैनीताल आ गए। वहाँ पे उन्होंने शेड्यूल कॉलेज में अपनी पढ़ाई को मुकम्मल की और उसके बाद वे दिल्ली आ जाते हैं। 1960 में अमित जी ने ऑल इंडिया जॉकी में न्यूज़ रीडर बनने का आवेदन किया और जिस आवाज़ की आज पूरी दुनिया दीवानी है, उसी आवाज़ को ऑडिशन में फेल कर दिया। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो निकला नहीं। अमित जी नौकरी की तलाश के लिए कोलकाता आ गए। वहाँ पे उन्होंने 5 साल अजनबियों की तरह बिताए। कलकत्ते में नौकरी करता था एक कंपनी में और मेरी तनख्वाह थी 500 रुपए प्रति महीने। उसमें 150 वगैरह टैक्स वगैरह से कटने के बाद और जहाँ हम रहते थे बेड एंड ब्रेकफास्ट दे करके हाथ में कोई 300 रुपए आते थे। से कोलकाता और अमित जी का बड़ा ही गहरा रिश्ता है और वहाँ पे उन्होंने स्ट्रगल भी बहुत ज्यादा किया है। अमित जी को एक्टिंग में इंटरेस्ट कोलकाता से ही आना शुरू हुआ। उनके पास एक तस्वीर थी जो दिखने में इतनी अच्छी कोई खास नहीं थी, मगर इस तस्वीर ने उनका पूरा जीवन पलट दिया। और जिस तस्वीर में वह विक्टोरिया मेमोरियल के आगे खड़े थे, ये तस्वीर अमित जी बॉम्बे माधुरी टैलेंट कॉन्टेस्ट में भेज देते हैं। लोगों को बहुत ही पसंद आती है, जिसके कारण अमित जी रहते तो कोलकाता में थे, मगर उनको पहली मूवी मिल जाती है जिस मूवी का नाम था यादगार, जिनमें बड़ा ही छोटा सा रोल अमित जी का था, जिनके कारण अमित जी वह मूवी नहीं करते हैं, मगर फिर भी वह एक्टिंग का इंटरेस्ट रखने के कारण वह सपनों की नगरी बॉम्बे आ जाते हैं। एक वक्त ऐसा था जब अमित जी की आवाज़ को ही फेल कर दिया था। अब अमित जी एज अ वॉइस नरेटर के तौर पर इंडस्ट्री में डेब्यू करने वाले थे। फिल्म में वह आवाज़ देने वाले थे, उसका नाम था भवन शॉ। जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो इतना ज़्यादा चली नहीं थी, मगर अमित जी की आवाज़ लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। फिर भी अमित जी ने हार नहीं मानी थी। अमित जी की बैक टू बैक 2 मूवी आई, एक बॉम्बे टॉकी और दूसरी आई थी परवान। उन दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर अपना दम तोड़ दिया था और बिल्कुल फेल मूवी साबित हुई थी। वो कहते हैं ना, सबकी किस्मत का सितारा चमकता है एक ना एक दिन। वो साल अमित जी की लाइफ में आया 1971 में, जब उन्होंने राजेश खन्ना के साथ एक मूवी की जिसका नाम था आनंद, जो मूवी आज के टाइम पे भी एवरग्रीन मूवी है। यही कि क्या फर्क है 70 साल और 6 महीने में? मौत एक पल है बाबू मोशाए। आने वाले 6 महीने में जो लाखों पल में जीने वाले उसका क्या होगा? बाबू मोशाए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बड़े बड़े रिकॉर्ड क्रैश कर दी और जिस मूवी के लोगों ने बहुत ही ज्यादा प्रशंसा की, जिसमें अमिताभ बच्चन एज अ साइड एक्टर थे, तो लोगों ने इनकी राजेश खन्ना से भी ज्यादा प्रशंसा की थी, जिसके कारण अमिताभ बच्चन को बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड मिला था। उसके बाद तो अमिताभ बच्चन को बैक टू बैक मूवी मिल रही थी, जिसमें बात करें तो रेशम और सहरा, बॉम्बे टू गोवा, नमक हराम,
प्यार की कहानी, ऐसी बहुत सी मूवी आई जिसमें से कई मूवी बॉक्स ऑफिस पर चली और कई मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही जल्दी अपना दम तोड़ दिया, मगर अमिताभ बच्चन का स्टारडम दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। नंबरदार भर दे ताली। अब 1973 में अमिताभ बच्चन को एक ऐसी मूवी मिली जिस मूवी को बड़े बड़े एक्टरों ने रिजेक्ट कर दिया था और जिस मूवी का नाम जंजीर था। जो मूवी जब रिलीज हुई बॉक्स ऑफिस पर बड़े से बड़ा रिकॉर्ड तोड़ डाला और 90s को अपना पहला सुपरस्टार अमिताभ बच्चन मिला। I'd like to thank the Times of India Group, all the judges and all the बॉलीवुड का एक्टर हो और लव स्टोरी ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। जब अमित जी बॉम्बे आए तभी उनकी मुलाकात जया भादोड़े के साथ हुई थी। बाद में उन्होंने बैजू बावरा में साथ में काम भी किया। उनके बाद वे अच्छे दोस्त भी बन गए। ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई वो भी पता नहीं चला। जंजीर मूवी इतनी बड़ी हिट हो जाने के बाद अमित जी ने लंदन में पार्टी रखी जिसमें जया जी को भी इनवाइट किया। ये बात अमित जी के पिताजी हरिवंश राय बच्चन को पता चल गई। भी पता चल गया कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। बाद में हरिवंश राय बच्चन ने जया भादोड़ी के घर पर रिश्ता भेजा। रिश्ते में दोनों फैमिली राजी भी थी। इस कारण अमिताभ बच्चन की जया भादोड़े के साथ 3 जून 1973 में शादी हो गई। अमित जी शादी के बाद बहुत ही खुश थे और अपना संसारिक जीवन और अपना व्यवहारिक जीवन बहुत ही अच्छी तरह दोनों चल रहा था। तभी जया बच्चन और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी में एक ट्रेजेडी आने वाली थी। जया जी के फ्लैट के पास एक फ्लैट था। एक्ट्रेस उसमें रहती थी जिसका नाम रेखा था। जया जी की बहुत ही अच्छी दोस्त थी जिस कारण एक दूसरे के घर भी आना जाना होता था। तभी रेखा की मुलाकात अमित जी से होती है। इसे रेखा अपने करियर को लेकर इतनी सीरियस नहीं थी। वे सेट पर लेट आना, घूमने फिरने जाना, खाने पीने में ध्यान न रखना, जिसके कारण जया जी हमेशा उन्हें एक मार्गदर्शन और सलाह देती थी कि अगर वो अपने काम को लेकर सीरियस हो जाए तो वे इंडिया की बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस बन सकती है। इतनी अच्छी दोस्ती हो जाने के बावजूद भी जया बच्चन ने अपनी शादी पर रेखा को नहीं बुलाया, जिस बात को रेखा को बहुत ही बुरा लगा था। उसी साल निर्देशक गुलाम दुलाल ने एक फिल्म बनाई जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट रेखा को कास्ट किया और सब लोग ऐसा लग रहा था कि यह मूवी नहीं बनने वाली है, क्योंकि अमिताभ बच्चन जो अपने काम के लिए हमेशा सीरियस होते थे, टाइम टू टाइम सेट पर आते थे, ड्रिंक वगैरह भी नहीं करते थे। बात को देखकर रेखा की लाइफ में भी बदलाव आया। कब रेखा अमित जी से अट्रैक्ट हो गई वो उसको भी पता नहीं चला। 1973 में यह मूवी रिलीज हुई जिस मूवी का नाम था दो अनजाने। कोई मेरे साथ चले ना चले, कोई मेरे साथ चले ना चले। रिलीज हो जाने के बाद ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर इतना कुछ खासा काम नहीं कर पाई, मगर इस मूवी में रेखा की बहुत ही ज्यादा तारीफ हुई और इस सारी तारीफ का उन्होंने क्रेडिट अमिताभ बच्चन को दिया था। अमिताभ बच्चन और रेखा की बात बहुत ही ज्यादा मीडिया में भी चली थी, जिस बात का आज तक पता नहीं चला का वो सच है कि झूठ। और अगर ये भी एक अलग स्टोरी है, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि ये स्टोरी आपको भी चाहिए तो मैं डेफिनेटली उन पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। जब जया बच्चन को इस बात के बारे में पूछा गया तो उसने कहा अमित जी मेरे साथ कमिटेड थे और जो हमेशा रहेंगे। अब ये अफवाह थी या सच तो क्या पता, अमिताभ बच्चन अपनी लाइफ में बैक टू बैक हिट मूवी दे रहे थे। ये लो राहुल साहब, बहुत बरस पहले आप रेस खेलने जाया करते थे और हमेशा एक जगह गाड़ी रोककर अपने जूते पॉलिश करवाते थे। हाँ, क्यों? मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। अभी अमिताभ बच्चन की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसको अमिताभ बच्चन ने अपनी जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा। पूरी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। सीन ऐसा था जिसमें पुनीत को अमिताभ बच्चन के पेट में घुसा मारना था, जिसमें पुनीत अमिताभ बच्चन के पेट में घुसा मारता है तो सच में लग जाता है, जिसके कारण अमिताभ बच्चन चेयर पर गिरते हैं और जो चेयर उनके पेट में लग जाती है, जिसके कारण अमिताभ बच्चन की कंडीशन सीरियस हो जाती है। और एक टाइम पर कोई ऐसा भी लगने लगा था कि अब बिग बी कभी भी फिल्म में नजर नहीं आएंगे। हर जगह अमिताभ बच्चन की खैरियत की दुआएं मांगी जा रही थी, हर जगह लोग प्रार्थनाएं कर रहे थे, हर जगह लोग मिन्नतें मान रहे थे कि अमिताभ बच्चन की कंडीशन बहुत ही खराब थी, मगर समय जाते लोगों की दुआ भी रंग ला रही थी।
और अमिताभ बच्चन खतरे से बाहर निकल रहे थे। Amitabh Bachchan's coolie accident. It was unfortunate. Like nobody does it deliberately. It was an action scene which we were picturizing, and I was supposed to punch Mr. Bachchan, and he was supposed to go behind. एक टाइम ऐसा आ गया कि अमिताभ बच्चन बिल्कुल स्वस्थ हो गए। उसके बाद वह फिर से कुल्ले की शूटिंग स्टार्ट करते हैं और जिस शूटिंग को मुकम्मल करने के बाद ये मूवी जब वो रिलीज करते हैं, इस मूवी को लोग बहुत ही प्यार देते हैं और बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही सारा पैसा ये मूवी कमाती है। इस एक्सीडेंट के बाद अमित जी फिल्मी दुनिया में ब्रेक लेते हैं, जो शायद उनकी सबसे बड़ी भूल है वो भी हम कह सकते हैं। पॉलिटिक्स में अपना हाथ आजमाते हैं और उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ते हैं। वहाँ पे वे बहुत ही भारी मत से जीतते हैं और लोगों का प्यार भी बहुत ज़्यादा मिलता है। और कहते हैं ना, अमित जी पॉलिटिक्स के लिए बने ही नहीं थे, इसी कारण वे 2 या 3 साल के अंदर ही ये पॉलिटिक्स छोड़ देते हैं। 2 years of being a politician, what do you ever think of that time at all? And if there's anything that I regret, it's that I made a lot of promises for the city of Allahabad. अब सिचुएशन कुछ और थी, अब वक्त बदल गया था, जज्बात भी बदल गए थे और हालात भी बदल गए थे, क्योंकि बॉलीवुड में खान त्रिपुटू ने अपना पैर रख दिया था। हर नौजवान के मुंह पर शाहरुख खान का नाम था। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। 1998 में अमिताभ बच्चन ने अपने करियर को फिर से रिवाइंड किया, जो मूवी थी शहंशाह। वो बॉक्स ऑफिस पर अच्छी चली थी। कौन हो तुम? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। और उसके बाद तूफान, जादूगर, आज़ाद जैसी मूवी बैक टू बैक फ्लॉप हुई। उसके बाद 1990 में फिर से एक ऐसी मूवी अमिताभ बच्चन ने साइन की जिसने बॉक्स ऑफिस के चिथड़े उड़ा डाले, जो थी अग्निपथ। विजय दीनानाथ चौहान पूरा नाम। बाप का नाम दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुहासिनी चौहान, गांव मांडवा। अमिताभ बच्चन ने अपनी एक नई कंपनी खोली जिसका नाम था ABC, यानी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन, जिस कंपनी के बैनर के तहत कई बड़ी बड़ी फिल्में बनी। कंपनी को अमिताभ बच्चन को 1000 करोड़ की एवोल्यूशन तक पहुंचाने का सपना था, जो सपना ही रह गया। 1996 में मिस वर्ल्ड ब्यूटी कॉन्टेस्ट इंडिया में ऑर्गेनाइज होने वाला था, जिसका काम ABC अपने हाथ में लेती है। इस तरीके का कंटेस्ट इंडिया में कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं हुआ था, जिसके कारण अमिताभ बच्चन बहुत ही एक्साइटेड थे। टेस्ट का बजट था 2 बिलियन, मगर अमिताभ बच्चन की एक्साइटमेंट जिसके कारण इन्होंने डबल खर्चा कर दिया, यानी 4 मिलियन। अगर आज से पहले इंडिया में ऐसा कुछ हुआ नहीं था, जिनके कारण ये चलेगा या नहीं चलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं थी। इंडियन इंडस्ट्री की आज के टाइम पे जो सिचुएशन है उससे बिल्कुल विपरीत सिचुएशन उसके टाइम की थी, जिसके कारण ऐसे शो को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया और बड़े बड़े प्रोटेस्ट इस शो के खिलाफ हुए, जिसके कारण ये शो बहुत ही बड़ा फ्लॉप हुआ, कारण ABC को बहुत ही बड़ा लॉस हुआ। उसके बाद ABC का डाउनफॉल शुरू हुआ। ABC के बैनर के नीचे बन रही सभी मूवी फ्लॉप बाय फ्लॉप जा रही। उसमें बनी हुई अरशद वारसी की पहली मूवी साथ पे साथ, वो भी बहुत ही बुरी तरह फेल हुई। चुप कर, कहाँ बैठा है? हिम्मत है तो बाहर निकल। घर में नहीं है। मालूम है, इसीलिए तो आया हूँ। खीर। ओ माँ, पारो फिर भी अमिताभ बच्चन कभी भी हार नहीं मान रहे थे। वो दूसरों के बैनर के नीचे भी मूवी बना रहे थे, उसमें उनके साथ भी काम कर रहे थे, जिसमें कई मूवी चल रही थी तो कई मूवी नहीं चल रही थी। मगर अमिताभ बच्चन को पहले जैसा स्टारडम नहीं मिल पा रहा था, कारण अमिताभ बच्चन का एक ऐसा टाइम भी आ गया कि जिन पर 90 या 100 करोड़ का बहुत ही बड़ा कर्जा हो गया। एक बार ऐसा दौर आया जब मैं बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। मेरी बनाई हुई कंपनी घाटे में चली गई, करोड़ों का कर्जा चढ़ गया। और जो अभिषेक बच्चन फॉरेन में पढ़ रहे थे उनको भी वापस इंडिया बुला लिया गया। अमिताभ बच्चन का जो हाउस प्रतीक्षा था उसको भी गिरवी मुकना पड़ा। और यह टाइम अमिताभ बच्चन की लाइफ का बहुत ही खराब वक्त चल रहा था। तब अमिताभ बच्चन यशराज के पास जाते हैं और फिल्म में कास्ट करे रिक्वेस्ट करते हैं। तब यशराज उन्हें मोहब्बतें में कास्ट करते हैं और मोहब्बतें उस साल से सबसे बड़ी हिट मूवी साबित होती है। और ये मूवी में अमिताभ बच्चन की एक्टिंग लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। मगर एक मोहब्बतें हिट होने के साथ ही उनका कर्जा भी ख़त्म हो जाए तो ऐसा भी नहीं हो सकता। साल 2000 तब अमिताभ बच्चन ने अपनी लाइफ का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया, चौथा टेलीविज़न। स्टार प्लस एक शो को ऑर्गेनाइज करने वाला था, इंटरनेशनल गेम शो की एक कॉपी भी कह सके, ऐसा भी हम कह सकते हैं, जिस शो का नाम था कौन बनेगा करोड़पति।
जिस शो में अमिताभ बच्चन को एज अ होस्ट लिया गया, जिस शो का पहला एपिसोड 3 जून 2000 में आया, जिसका पहले एपिसोड ने टीआरपी के बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ डाले, जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। जिस शो के बाद ही अमिताभ बच्चन का करियर फिर से रीस्टार्ट हो गया। जिस शो के 24 साल वो गुजर गए, फिर भी शो सोनी पर चल रहा है। वैसे अमित जी को बहुत सारे अवार्ड भी मिले, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण और बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो दादा साहब फाल्के अवार्ड था, वो भी 2019 में अमिताभ बच्चन को मिला। बच्चन को सिनेमा में उनके उत्कृष्ट और अमूल्य योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा भारतीय सिनेमा के इस सर्वोच्च और प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा जाता है। अमिताभ बच्चन वो प्रतिभावान। और आज के वक्त अमिताभ बच्चन 81 ईयर ओल्ड हो जाने के बावजूद भी फिल्मों में कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, और सिर्फ काम भी नहीं कर रहे, लोगों को उनका काम पसंद भी आ रहा है। अब और उनकी मूवी हिट भी हो रही है और ब्लॉकबस्टर भी हो रही है। अमिताभ बच्चन के काम के प्रति निष्ठा, लगन, मेहनत और अनुशासन, यह हमें अमिताभ बच्चन की लाइफ से सीखना चाहिए, जिसने कभी भी हार ना मानी। बहुत सी मुश्किलें सामने आई, फिर भी वह अड़े रहे। होप आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर जाना। लेगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए नमस्कार।